तो मैं नहा चुका हूँ और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा क्योंकि नींद आ रही है। तो चलिए अब मैं सोऊंगा और फिर मिलूँगा आपसे डायरेक्ट शाम को। गुड इवनिंग गाइस। मैं बस अभी अभी सो कर के उठा हूँ। बहुत अच्छी नींद आई थी, थका हुआ था, तो बस अभी अभी उठ ही रहा हूँ। तो चलिए मैं हाथ मुंह धो लूँ और फिर बात करते हैं। और तो गाइस 6:45 बज रहे हैं और आइए एक कप चाय बनाते हैं और पीते हैं। वैसे तो अभी यहाँ पर सारा जो सामान है वो अस्त व्यस्त है, तो थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होगी, पर फिर भी इनिशियल कुछ चीज़ें तो मिल जाएंगी जिससे अपनी चाय बन जाए, है ना। चाय पत्ती और चीनी चाहिए बस, और क्या। दूध तो भी नहीं आता है तो पाउडर की ही बनानी पड़ेगी। और पाउडर की चाय मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, बट आई गेस कि उसे कैसे बनाते होंगे। तो आइए पहले एक कप चाय बनाते हैं। तो अपनी चाय जो है बन रही है। मैंने दूध वाले पाउडर का यूज़ नहीं किया है। वजह ये है कि मैं ब्लैक टी पीता हूँ और मुझे ध्यान से उतर गया था कि मुझे पाउडर की ज़रूरत ही क्या है। थोड़ा सा अदरक की ज़रूरत थी, पर बहरहाल अदरक यहाँ पे मिल नहीं रहा है और शायद है भी नहीं। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही काम चलाते हैं। और हाँ, चाय पत्ती भी ख़त्म हो रही है, तो चलिए पहले ये चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे बाहर और वहाँ से आसपास सर्च करेंगे किराने की दुकान यदि मिलती है। भैया बता रहे थे यहाँ कहीं आसपास है छोटी सी दुकान। बाकी ये थोड़ा सा कटा हुआ इलाका है, आउटर में है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा दुकानें हैं नहीं, तो बहुत कुछ मिल नहीं पाएगा। और मैं ये भी बता दूँ कि बहुत दूर जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि स्कूटी जो है वो अभी तक नहीं आई है यहाँ। वो आलापल्ली में ही है, बहुत सारा सामान अभी आलापल्ली में ही है। अलमारियाँ हो गई, स्कूटी हो गई, सोफ़ा सेट हो गया, ये सारा सामान जो है अभी तक यहाँ नहीं आया हुआ है। तो फिर भी कोई बात नहीं, हम अभी अपनी मिनिमम यूज़ की जो चीज़ें हैं उसी का उपयोग करके अपनी लाइफ को चलाते रहेंगे और फिर जो भी होगा। तो बाहर निकलते ही हमें चाय पत्ती लेके आनी है क्योंकि फिर आगे कल के लिए चाय पत्ती नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मेरी चाय रेडी हो गई है, आइए चाय को छानते हैं और फिर पीते हैं। तो अपनी चाय रेडी हो गई, आइए चलते हैं और इसे पीते हैं। तो चलिए मैं चाय पीता हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैंने चाय पी ली है और आइए जो बर्तन हैं उन्हें धुल लेते हैं। तो बर्तन धुल गया है। आइए अब फ्रिज में जो सामान रखा है खाने पीने का, तो उसे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत समय से पड़ी हुई हैं और बदबू आ रही है और भैया ने उन्हें निकाला नहीं है। तो और जो भी चीज़ें हैं उनको भी ख़राब ना कर दें। उनको टाइम ही नहीं रहता, वो रात को 9 बजे आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। तो बस यही सब काम करने ही आया हूँ, तो थोड़ा सा उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और फिर कल थोड़ा सा समय निकाल के और इस रसोई को, इस किचन को
थोड़ा अरेंज करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरा सामान अस्त व्यस्त है, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, जैसे कि चीज़ें जो ढूंढी जाए वो मिल जाए। खैर भैया को इतना टाइम मिलता नहीं है और वो संडे को भी फ्री नहीं रहते, संडे को भी उनको जाना रहता है। फ्रिज का सामान अरेंज कर देते हैं खाने पीने का। ये देखिए ये सारा सामान इस तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो आइए दिखाते हैं आपको अब फ्रिज की हालत। तो ये बिल्कुल अरेंज कर दिया है मैंने, और इधर का जो सामान है वो भी कल अरेंज कर देंगे। फ्रिज का सामान अरेंज हो गया है। आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर धो के अगरबत्ती लगा दी जाए और फिर निकलेंगे बाहर की ओर। तो ये लीजिए मैंने पूजा भी कर दी है। मैंने सोचा कि अब रात हो ही गई है और बाहर निकलूंगा तो कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना पूजा कर दी जाए, क्योंकि फिर भैया जो है थोड़ा लेट आएंगे। भैया आएंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जो संध्या का समय होता है उसी समय होनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने पूजा कर दी है। और आइए, तो ये देखिए ये रूम भी बहुत ही मैस हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, कल से बिल्कुल लग जाना है और जितना हो सकेगा मैं अरेंज कर दूंगा। तो आइए अब बाहर चलते हैं, थोड़ा टहलेंगे भी और कुछ सामान मैं लिख लेता हूँ जो अभी नहीं है और जिनकी कल ही ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे चाय पत्ती ख़त्म है और धूप नहीं है भगवान की आरती के लिए, तो वो हो गया। और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो लगे हाथ उनको भी लेते आएंगे और टहलना भी हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे, यदि लाइट वगैरह रही तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे, और नहीं हो पाया तो आप समझ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। तो आइए अब चलते हैं। आइए ढूंढते हैं कोई किराने की दुकान, यहाँ पे दिख तो नहीं रही है। तो ये रही किराने की दुकान। अंकल एक वो चाय पत्ती की पैकेट, चाय पत्ती बड़े छोटे छोटी 40 और 10 50 50 और ये 25 75 100। तो मैंने सामान ले लिया है। आइए चलते हैं, थोड़ी देर टहलते हैं और फिर चलेंगे। अभी से जा करके करेंगे क्या। काफ़ी स्पेसियस है और बहुत ही अच्छी कॉलोनी लग रही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मंदिर और पार्क ढूंढने की ज़रूरत है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये दो चीज़ ढूंढ ही लेता हूँ अपने काम की। खैर टहलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी यहाँ के आसपास की। आइए दिखाते हैं आपको रोड कितनी चौड़ी है। लगभग 40 फीट की रोड तो होगी ही होगी। अब ये कैमरे में कितना पता चलता है नहीं मालूम। शिवनगर, तो मैं रीवा में भी शिवनगर में ही रहता हूँ और महाराष्ट्र आया तो भी शिवनगर में ही बसेरा है अपना।
तो भोले की जो विशेष कृपा है वो बनी हुई है और बनी ही रहे भोलेनाथ माता पार्वती को। आइए चलते हैं और घूमते हैं थोड़ा। ये जंगली जानवरों का कोई बोर्ड लगा है, चाहिए पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। तो तड़ोबा नेशनल पार्क से संबंधित कुछ सूचना थी। जंगली जानवरों द्वारा जो है लोगों पर हमला वगैरह किया गया होगा, उसी संबंधित कुछ सूचना थी। पता करना पड़ेगा कहीं आसपास ही। भैया बता रहे थे कि यहाँ पे अभ्यारण्य वगैरह है, नेशनल पार्क वगैरह, तो कहीं आसपास ही तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बोर्ड सार्वजनिक रूप से लगा हुआ है और वो भी इस एरिया में, तो हो सकता है कि कुछ आसपास ही हो कहीं। आइए लौट चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि यहाँ से रोड ख़त्म हो गई है और अब कम लोग ही दिख रहे हैं। अभी रात के अंधेरे में तो ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा, बट सुबह निकलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए तो सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी और आसपास की जगह के बारे में सारी जानकारियाँ हो जाएंगी। चलिए चलते हैं आगे घर की तरफ। तो ये रहा अपना अपार्टमेंट, आइए चलते हैं। तो अभी पूरी तरीके से काम कंप्लीट हुआ नहीं है, काम चल रहा है, इस वजह से को गंदगी दिखेगी। तो ये रहा, ये एससी बम्बोले जिनका फ्लैट है उनका नाम है और उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। आइए चलते हैं अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया घूमने, क्योंकि बैक में पेन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। तो आइए सारा सामान फ्रिज में रख दें और फिर बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।